ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनां सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। टेक्स्ट 41। अतैतानि न सेवेत बुभुषो पुरुष क्वचित् विशेषतो धर्मशीलो राजा लोकपतिर्गुरु। Translation. Therefore, whoever desires progressive well-being, especially kings, religionists, public leaders, Brahmins and sannyasis, should never come in contact with the above four mentioned irreligious principles. तो यहाँ पे सुत गोस्वामी बता रहे हैं कि जो लोग चाहते हैं कि उनका जिंदगी में प्रगति हो आध्यात्मिक रूप में, खासकर विशेषतः धर्मशीलों, राजा, लोकपतिर, गुरु, जो धर्म के पालन करते हैं या धर्म की रक्षा करने वाले हैं, और जो राजा हैं, लोकपतिर मतलब पब्लिक लीडर्स, और गुरु सन्यासी, इन सबको ये चार कली के अधर्म से बच के रहना है। ये कली के कौन से चार स्थान हैं? जहाँ पे द्यूत क्रीड़ा होता है, जहाँ पे अवैध स्त्री संग होता है, जहाँ पे मदिरा पान होता है, और जहाँ पे पशुओं का हत्या होता है, मांसाहार होता है। तो इसलिए सुत गोस्वामी वार्निंग दे रहे हैं कि जो भक्ति में या आध्यात्मिक जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो सही में उनके जो मनुष्य जिंदगी को सफल बनाना चाहते हैं, तो ये चार चीज़ों से दूर रहना अनिवार्य है। Purport. The Brahmanas are the religious preceptors of all other castes, and the sannyasis are the spiritual master for all castes and orders of society. जो ब्राह्मण जो हैं चारों वर्णों में से श्रेष्ठ हैं, और जो सन्यासी हैं चारों आश्रम में से श्रेष्ठ हैं। तो ब्राह्मण और सन्यासी आध्यात्मिक रूप में, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सबके गुरु हैं। So also the kings and the public leaders who are responsible for the material welfare of people. तो वैसे ही जो राजा हैं और लोकपतिर का मतलब है जो पब्लिक लीडर्स हैं, नेता हैं, जिनको लोग फॉलो करते हैं, ऐसे लोगों को भी ये चार चीज से दूर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भी लीडर हैं, स्पिरिचुअल लीडर्स हैं कि मटीरियल लीडर्स हैं, हर एक का कर्तव्य है कि इन चीज़ों से बचना। द प्रोग्रेसिव रिलीजनिस्ट्स एंड दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग्स, और दोज हु डू नॉट वांट टू स्पॉइल देयर वैल्यूएबल ह्यूमन लाइव्स should refrain from all the principles of irreligiosity, especially illicit connection with women. प्रोग्रेसिव रिलीजनिस्ट मतलब
जो धर्म के पथ पे आगे बढ़ना चाहते हैं, या जो चाहते हैं कि उनका जो मनुष्य जिंदगी है खराब ना हो जाए, क्योंकि मनुष्य जिंदगी बहुत समय के बाद 84 लाख योनि में भ्रमण करने के बाद मनुष्य जिंदगी मिलता है। दैट इज वाई रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बींग्स, जो जिम्मेदार मनुष्य है, हर एक व्यक्ति को मनुष्य जिंदगी तो मिल जाता है, पर कितने लोग जिम्मेदार बनते हैं कि भगवान ने यह अवसर दिया है मुझे, सुनहरा अवसर, इसका मुझे सही में उपयोग करना है। तो इसलिए जो लोग ये दिशा में सोचते हैं कि मुझे ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है, मुझे ज़िंदगी को व्यर्थ नहीं करना है, उनको ये 4 अधर्म से बचना चाहिए, खासकर अवैध स्त्री संग, illicit connection with women. If a brahmana is not truthful, all his claims as a brahmana at once become null and void. तो ब्राह्मण सत्यवान नहीं है, अगर सत्य नहीं बोल तो ब्राह्मण का कुछ मतलब ही नहीं है। ब्राह्मण मतलब सत्य के मार्ग पे चलना चाहिए। इसलिए हम जानते हैं कि जब कर्ण जाते हैं परशुराम से विद्या स्वीकार करने के लिए, धनुर्विद्या, तो वो झूठ बोल के जाते हैं परशुराम के पास कि मैं ब्राह्मण हूँ। तो परशुराम को जब समझ में आता है तुरंत कर्ण को श्राप देते हैं, क्योंकि जो ब्राह्मण है झूठ बोलने लगेगा तो जो भी ब्राह्मण का गुण है वो सब चला जाएगा, वो ब्राह्मण सिर्फ नाम के लिए रहेगा। इफ अ सन्यासी इज illicitly connected with women, all his claims as a सन्यासी at once become false. तो ऐसे ही एक सन्यासी अवैध स्त्री संग करता है, पर स्त्री संग करता है, उसका मतलब है वो जो सन्यासी का पद है वो सब बेकार में चला गया, विफल हो गया। इसलिए चैतन्य महाप्रभु इतने स्ट्रिक्ट सन्यासी थे, वो अपने जो शिष्य हैं, जो स्त्रियां थी, उनके जो भक्त थे, पार्षद थे, उनके जो पत्नियां भी आती थी चैतन्य महाप्रभु के पास, चैतन्य महाप्रभु दूर से दंडवत करते थे उनको, कभी बातचीत हुआ नहीं चैतन्य महाप्रभु का, बहुत स्ट्रिक्ट थे। तो ये चैतन्य महाप्रभु का सन्यासी का लक्षण है। तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि एक सन्यासी का जैसा एक सफ़ेद कपड़ा है, सफ़ेद कपड़ा में छोटा सा भी दाग, काला दाग सबको दिखने लगता है, तो वैसे ही जो धार्मिक है, सन्यासी हैं, उनके ज़िंदगी में छोटा सा भी कलंक लग गया, स्पेशली illicit connection with women, पर स्त्री संग का लत लग गया या कुछ बुरा आदत लग गया, तो पूरा सन्यासी का जो आश्रम है सबका नाम खराब हो जाता है। Similarly, if the king and the public leader are unnecessarily proud or habituated to drinking and smoking, certainly they become disqualified to discharge public welfare activities. तो वैसे ही अगर कोई राजा है या लोकपति, पब्लिक लीडर है, नेता है, पर बहुत घमंडी है, उसके अंदर बहुत घमंड भरा है, या हमेशा नशे में रहता है, घमंड भी एक नशा है कि नहीं, जो घमंड में रहते हैं अपने ही हवे में चलते रहते हैं। और वैसे ही नशा क्या है, घमंड एक नशा है, दूसरा नशा है दारू, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रग्स। अगर ये सब चीज़ में राजा का लत लग गया या नेता का लत लग गया, तब उसका कुछ क्वालिफिकेशन नहीं है पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज़ करने के लिए। दूसरों का हित कैसे करेगा, उसका ही दिमाग ठिकाने पे नहीं है। जो पिया हुआ व्यक्ति है उसको ही पता नहीं वो क्या कर रहा है, दूसरों की मदद क्या करेगा। तो इसलिए जो नेता है, राजा है, उनका कर्तव्य है कि इंद्रियों को दमन करके पूरा उनका जो क्षमता है 100% एनर्जी लोगों के सेवा में लगाना। ट्रूथफुलनेस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑल रिलीजन्स। तो इसलिए ब्राह्मण को सत्य बोलना चाहिए, सन्यासी का सत्य मतलब स्त्री से दूर रहना, वैसे राजा का सत्य मतलब ये जो नशापान है इससे दूर रहना। तो सार है सत्यवान रहना, अपने पद के प्रति जो भी हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व लिया है उसके प्रति सत्यवान रहना, जिम्मेदारी लेना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। द 4 लीडर्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, नेमली सन्यासीज, ब्राह्मणा, किंग एंड पब्लिक लीडर, must be tested crucially by their character and qualification.
इसलिए ये जो चार मनुष्य समाज के जो लीडर्स हैं, नेता हैं, वो कौन हैं? पहले सन्यासी या गुरु, दूसरे ब्राह्मण, तीसरे राजा और चौथे जो नेता हैं। इन सबको सही तरह से टेस्ट करना चाहिए कि सही में क्वालिफाइड है क्या, ये पोस्ट के लिए इसका गुण है क्या, लक्षण है क्या। बिफोर वन कैन बी एक्सेप्टेड एज अ स्पिरिचुअल और मटीरियल मास्टर ऑफ सोसाइटी, ही मस्ट बी टेस्टेड बाय द अबव मेंशन क्राइटेरिया ऑफ कैरेक्टर। तो इसलिए किसी को स्वामी या गुरु या नेता स्वीकार करने से पहले भौतिक रूप से या आध्यात्मिक रूप से, भौतिक रूप से मतलब गुरु चुनने से पहले, आध्यात्मिक रूप से मतलब नेता या गवर्नमेंट चुनने से पहले पहला परखना चाहिए। क्या परखना चाहिए? ये जो मेरा लीडर है उसके बाद लक्षण है कि नहीं, कैरेक्टर है कि नहीं, सद्गुण है कि नहीं। अगर नहीं है तो ऐसा नेता और ऐसा लीडर का कुछ मतलब ही नहीं है। सच पब्लिक लीडर्स may be less qualified in academic qualifications, but it is necessary primarily that they be free from the contamination of the 4 disqualifications, namely gambling, drinking, prostitution and animal slaughter. तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये जो नेताएं हैं, जो गुरु हैं या जो राजा है, नेता है, अगर उसके पास भौतिक रूप से पढ़ाई कम है तो चलेगा, उसका भौतिक शिक्षण नहीं हुआ, अनपढ़ है चलेगा, पर उसके पास गुण होने चाहिए, सद्गुण होने चाहिए। अनपढ़ रहे तो चलेगा, प्रॉब्लम नहीं है, पर सही पढ़ाई क्या है, सही जो विद्यामान व्यक्ति है उसका अर्थ क्या है, उसके अंदर ये 4 गुण होने चाहिए और ये 4 अधर्म के जो खंबे हैं उससे दूर रहना चाहिए, बिना कलंक का उसका जिंदगी होना चाहिए। द्यूत क्रीड़ा, मदिरापान, अवैध स्त्री संग और मांसाहार, ये 4 चीज उसके अंदर नहीं है, तब वो लीडर बन सकता है। तो हम परख सकते हैं कि आज के समाज में कितने नेता हैं, कितने गुरु हैं, कितने राजा हैं जिनके अंदर ये दुर्गुण नहीं है। ऐसा दुर्लभ 1 या 2 लोग मिलेंगे। तो इन लोगों के भरोसे, जिन लोगों के पास इतना दुर्गुण है, ये लोग हैं, ये लोगों से हम अपेक्षा कैसे करेंगे कि ये समाज को अच्छा करेंगे? संभव ही नहीं है। तो इसलिए पहले ज़माने में जो शिक्षक होते थे उनका सद्गुण होना बहुत अनिवार्य है। पर आजकल कोई भी टीचर बनता है, उसका एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, उसने विद्या अर्जित किया है, PhD किया है तो टीचर बन जाता है। तो स्कूल में आता है, स्कूल में आके सबके सामने, बच्चों के सामने सिगरेट स्मोक करता है, दारू पीता है, तो बच्चों को रोल मॉडल क्या मिलेंगे? क्योंकि बच्चों के लिए, मासूम बच्चों के लिए जो टीचर है, शिक्षक है, वो रोल मॉडल है। तो शिक्षक ही ये सब करते रहेगा। अगर शिक्षक सिखा रहा है बच्चों को सत्य बोलना चाहिए और खुद झूठ बोल रहा है, बच्चे क्या सीखेंगे? बच्चे सीखेंगे कि गड़बड़ है। तो बोलने के लिए सत्य बोलना चाहिए, ऐसा बताना चाहिए, पर खुद कभी पालन नहीं करना है, क्योंकि सत्य बनना जिंदगी में, लाइफ में इम्प्रैक्टिकल है। ऐसे शिक्षण जाएगा। अगर माता पिता है, लीडर है, बच्चों को बोलते हैं कि टीवी मत देखो, टीवी देखते हुए बोलते हैं कि टीवी मत देखो, तो बच्चे क्या सीखेंगे? बोलेंगे वाह, आप लोग तो मजा कर रहे हैं और हमको बोल रहे हैं मजा मत करो, ऐसा कैसा? तो संभव नहीं है। इसलिए फर्स्ट क्या है, नेताओं को खुद आइडियल बनना चाहिए। यद्यत आचरति श्रेष्ठस, तो जो लीडर्स हैं उनका आचरण सही होना चाहिए ताकि बाकी लोग पालन कर सके। टेक्स्ट 42, वृषय नष्टां स्त्रिन्पादान् तपशौचं दयामिति प्रतिसंदद आवश्य महिं च समवर्धयत्। Translation: Thereafter, the king re-established the lost legs of the personality of religion, the bull, and by encouraging activities, he sufficiently improved the condition of earth. तो उसके बाद वर्णन आता है, सुत गोस्वामी बता रहे हैं कि परीक्षित जो बैल हैं, धर्म जो बैल के रूप में है, जिनके 3 पैर चले गए थे,
परीक्षित महाराज फिर से ये 3 पैर का स्थापना करते हैं और धरती जो गाय के रूप में है उसका जो अवस्था बहुत कमज़ोर हो चुकी थी, हमेशा रो रही थी, ऐसे गाय को, धरती की अवस्था को बहुत सुधारते हैं परीक्षित महाराज। तो ये राजा है, ये एक वैष्णव है जो सिर्फ प्रवचन नहीं देता, प्रैक्टिकल भी करता है। ऐसा नहीं कि परीक्षित ने बोला धर्म का पालन करना चाहिए बोल के चले गए, ऐसा नहीं। जब उनके पास पोजीशन है, पद है और पावर है, शक्ति है, उन्होंने उनके क्षमता के अनुसार हर चीज़ किया धर्म की वापस स्थापना करने के लिए और धरती की रक्षा करने के लिए। परपोर्ट: बाय डेजिग्नेटिंग पर्टिकुलर प्लेसेस फॉर द परसेंट ऑफ कली, महाराज परीक्षित प्रैक्टिकली चीटेड कली। तो कोई बोलेगा कि महाराज परीक्षित महान भक्त हैं तो कली को जगह क्यों दिया रहने के लिए? तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि एक्चुअली परीक्षित महाराज ने कली को जगह नहीं दिया, पर कली के साथ चल किया। In the presence of Kali, Dharma in the shape of a bull and the earth in the shape of a cow, he could actually estimate the general condition of his kingdom, and therefore he at once took proper steps to re-establish the legs of the bull, namely austerity, cleanliness and mercy. तो ये एक दृश्य देख के, ये एक सीन देख के, जैसे हम बोलते हैं ना, पूरा अन्न चावल पका हुआ है कि देखने के लिए एक दाना निकाल के देखेंगे तो समझ में आता है, पूरे हर एक दाना निकालने की जरूरत नहीं है। तो ये एक सीन में जहाँ परीक्षित ने देखा धर्म है बैल के रूप में, गाय है धरती के रूप में और कली एक राजा के रूप में खड़े हैं, इन तीनों का अवस्था और मनोवृत्ति देख के परीक्षित को क्या समझ में आया, मेरे पूरे राज्य में क्या चल रहा है उनको पता चला। और उनको पता चल गया है कि मैं ये एक चीज को ठीक करूंगा तो फिर मेरे पूरे राज्य का जो दिशा है वो ठीक हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने तुरंत कली को उनके राज्य से वर्जित किया और धर्म की पैरों की स्थापना की और धरती की रक्षा की। एंड फॉर the general benefit of the people of the world, he saw that a gold stock might be employed for stabilization. Gold is certainly a generator of falsity, intoxication, prostitution, enmity and violence. But under the guidance of a proper king or public leader or a Brahman or sannyasi, the same gold can be properly utilized to re-establish the lost legs of the bull, the personality of religion. तो हालांकि उन्होंने कली को स्थान दिया कि आप जहाँ पे सोना इकट्ठा करके रखा है, होर्डिंग ऑफ गोल्ड जहाँ पे है आप वहाँ पे रुक सकते हैं, पर हम ये भी जानते हैं कि जो वैष्णव हैं, जो महान राजा हैं, वो धन को भी, जो सोना है जहाँ पे जनरली कली निवास करता है और सोने से गलत कार्य होता है, शत्रुता बढ़ता है, ईर्ष्या बढ़ता है, फिर भी सही उपयोग से ये धन से वापस धर्म की स्थापना हो सकती है और यही धन से धरती की भी रक्षा हो सकती है। महाराज परीक्षित therefore like his grandfather Arjuna collected all illicit gold kept for the propensities of Kali and employed it in the Sankirtan Yajna as per instruction of Srimad Bhagavatam। तो जैसे अर्जुन का एक नाम है धनंजय, क्यों? क्योंकि जब युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ करना था, राजसूय यज्ञ किस लिए कर रहे थे युधिष्ठिर? ताकि पूरे दुनिया को समझ में आए कि कृष्ण भगवान है। वो एक ही लक्ष्य था युधिष्ठिर का, अपना गुणगान करने के लिए नहीं किया उन्होंने, राजसूय यज्ञ किया कृष्ण का गुणगान करने के लिए। और उसके लिए धन चाहिए यज्ञ करने के लिए, और धन पाने के लिए कौन गए? अर्जुन गए, और जो सोना है इकट्ठा करके रखा था एक जगह पे सोने को, वो सोने को लेके आए और कृष्ण के संतुष्टि में कृष्ण के यज्ञ में लगाया, इसलिए अर्जुन का नाम है धनंजय। वैसे ही परीक्षित जहाँ पे सोना इकट्ठा करके लोग कली के लिए यूज कर रहे थे, जैसे मॉडर्न लैंग्वेज में ब्लैक मनी को वाइट बनाना है कि नहीं, काला धन को। तो जैसे गवर्नमेंट रेड मारता है, जिन लोगों ने काला धन जमा करके रखा है पूंजी, तो रेड मार के इनकम टैक्स वो काला धन उठाता है और गवर्नमेंट को देता है।
तो वैसे ही परीक्षित ने क्या किया, उनको समझ में आया कि जहाँ पे काला धन सोना इकट्ठा हुआ है वहाँ पे कली है। तो उन्होंने पूरे राज्य में चांद मारा और जिन लोगों ने सोना इकट्ठा करके रखा था उनको लेके आए और किस में लगाया, संकीर्तन यज्ञ में लगाया। जैसे अर्जुन ने राजसूय यज्ञ में लगाया, उन्होंने संकीर्तन यज्ञ में लगाया। तो इसलिए ये सब 4 चीज करने के लिए द्यूत क्रीड़ा, गैम्बलिंग, मांसाहार, हाँ, या मदिरापान, अवैध स्त्री संग, इन चारों के लिए सोर्स कहाँ है, पैसा। अगर पैसा नहीं है ये 4 चीज नहीं कर पाएंगे। दारू पीने के लिए पैसा लगता है कि नहीं, पैसा लगता है। मांस सब्जियां खरीदने के लिए उतना पैसा नहीं लगता। मांसाहार भोजन चाहिए तो बहुत पैसा चाहिए। और द्यूत क्रीड़ा, गैम्बलिंग, कैसीनो में एंट्री मारना है तो मिनिमम फी कितना है, 10,000 तो मिनिमम फी है एंट्री मारने के लिए, राइट। और वहाँ पे 15, 20 लाख, 30 लाख हुआ तो गैम्बलिंग कर सकते हैं। तो जिसके पास धन है वही द्यूत क्रीड़ा कर सकता है, सोना है जिसके पास। और पर स्त्री संग करने के लिए भी, प्रोस्टिट्यूशन, वैशार करने के लिए भी धन चाहिए। इसलिए जड़ कारण क्या है सब पापों का, काला धन, इकट्ठा किया हुआ धन। हाँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए जो गवर्नमेंट इनकम टैक्स रेड मारता है उसके पीछे बहुत बड़ा साइंस है। तो वैसे ही जो ओरिजिनल इनकम टैक्स रेड है परीक्षित महाराज ने शुरू किया, कि उनको समझ में आया कि कली इधर ही है, तो उन्हें पूरे राज्य में रेड मारा और जहाँ पे धन है काला धन उठाया और संकीर्तन यज्ञ में इस्तेमाल किया और उससे कली सब जगह निकल गया। क्योंकि कली के बातचीत में, कली जब परीक्षित बोल रहा था मुझे यहाँ पे रुकना है, यहाँ पे रुकना है, जहाँ पे धन है मैं वहाँ रुकना चाहता हूँ, परीक्षित उनको बोला ठीक है, पर परीक्षित को क्लू मिल गया। क्या क्लू मिल गया, टेररिस्ट किधर छुपा है, शत्रु किधर छुपा है। तो सीधा जाके वहां पे उन्होंने अटैक किया। As we have suggested before, one's accumulated wealth may be divided into 3 parts for distribution. ये रूप गोस्वामी का फॉर्मूला है सब भक्तों के लिए, धन की इस्तेमाल कैसी होनी चाहिए, कैसा होना चाहिए। 3 भाग में उसका विभाजन होना चाहिए। पहला भाग 50% फॉर द सर्विस ऑफ द लॉर्ड, 50% जो भी धन मिलता है, कमाई होती है, आधा निकाल के भगवान की सेवा में फर्स्ट। 25% फॉर द फैमिली मेंबर्स, जो उसका आधा बच गया, आधा भगवान की सेवा में चला गया, आधा जो रह गया उसका 25% किसमें, परिवार के सदस्यों के लिए। एंड 25% फॉर पर्सनल नेसेसिटीज, और जो 25% है वो खुद के जरूरतों के लिए। ऐसा लोगों को जीना चाहिए। Spending 50% for the service of the Lord or propagation of spiritual knowledge in society by the way of Sankirtan Yajna is the maximum display of human mercy. तो इसलिए लोग गला फाड़ के चिल्लाते रहते हैं दया करो, कंपैशन कंपैशन, लोगों पे दया करना है। तो लोगों पे दया करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपका 50% जो कमाई है भगवान की सेवा में लगाओ, संकीर्तन यज्ञ में, क्योंकि ये करने से लोगों के लिए बहुत बड़ा कल्याण होगा। हाँ, दिस इज दी बिगेस्ट वेलफेयर। इससे ज़्यादा कल्याण आप नहीं कर सकते। हाँ, क्योंकि जब तक आध्यात्मिक रूप से लोगों को खुराक नहीं मिलता तब तक लोग खुश कैसे रहेंगे। जैसे वो सोने के पिंजरे में वो तोते को रखा है, सोने के पिंजरे को तुम जितना साफ करोगे तोते को तो कुछ खिलाना पड़ेगा। तो वैसे ही हम सिर्फ शरीर के लिए और मन के लिए सब कुछ करेंगे, लोगों के आत्मा के लिए खुराक नहीं देंगे तो लोग मर जाएंगे, तोता मर जाएगा। तो इसलिए मनुष्य समाज के लिए हित करना है तो संकीर्तन यज्ञ में को बढ़ावा देना चाहिए और उसके लिए धन भी लगता है। पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर इन जनरली इन डार्कनेस रिगार्डिंग स्पिरिचुअल नॉलेज, especially in regard to the devotional service of the Lord, and therefore to propagate the systematic transcendental knowledge of devotional service is the greatest mercy that one can show in this world. तो इसलिए पूरे दुनिया के लोग अंधकार में हैं, तमोगुण में हैं, किसी को पता नहीं क्या सही है क्या गलत है, घोर अंधकार है कलियुग का युग। तो इसलिए लोगों को का आंख खोलने के लिए और दिशा देने के लिए ये संकीर्तन यज्ञ, भगवान की भक्ति के बारे में ये ज्ञान बांटना सबसे महत्वपूर्ण है।
तो इसलिए गोपी गीत में गोपियां बोलती है, तो सबसे बड़े दिल के लोग हैं बुरीधा कौन है? जो भगवान की कथा को सब जगह बांट रहे हैं। तव कथामृतम तप्त जीवनम, जो पूरे दुनिया में जाके भगवान की कथा को बांट रहे हैं, उनसे ज्यादा दयावान कोई व्यक्ति नहीं है। इसलिए गीता के अंतिम श्लोक में भगवान बताते हैं कि जो लोग गीता का प्रचार प्रसार करते हैं, इनसे ज्यादा मेरे लिए और कोई प्रिय है ही नहीं, क्योंकि इससे ही सही में लोगों का जो भौतिक बीमारी है, भौतिक दुनिया में भोग करने का बीमारी है, वो घटेगा। When everyone is taught to sacrifice 50% of his accumulated gold for the Lord's service, certainly austerity, cleanliness and mercy automatically ensue, and thus the last 3 legs of the person of religion are automatically established. तो यहाँ पे वर्णन आता है, परीक्षित ने धर्म के जो 3 पैर है जो चला गया था, कौन से 3 पैर है? तपस्या, शुद्धता और दया, वहाँ पर स्थापना किया। कैसे स्थापना किया? उसके लिए धन लगता है। तो इसलिए जब लोग अपना 50% जो कमाई है भगवान की सेवा में लगाते हैं, तब ऑटोमेटिकली बाहर से कुछ प्रयास करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली तपस्या, शुद्धता, दया अपने आप आएगा। क्योंकि जब लोगों के पास बहुत ज्यादा धन इकट्ठा है, तब क्या होता है? गलत इच्छाएं आती है करने के लिए। बस धन भगवान की सेवा में दे दिया तो इच्छा भी आएगी मन में, अवसर नहीं है करने के लिए। इसलिए शिला प्रभुपाद का भी बहुत इच्छा था। शिला प्रभुपाद का इस्कॉन चलाने का फॉर्मूला यही था कि ज्यादा पैसा बैंक में इकट्ठा करके मत रखो, जब आता है भगवान की सेवा में लगाओ। तो प्रभुपाद ने एक बार तमल कृष्ण महाराज को एक लेटर लिखा था, हमारे इस्कॉन में फॉर्मूला क्या है? रोज करोड़ों रुपए डोनेशन लेके आओ, वही दिन खर्चा कर लो, अगला दिन फिर से बैंक खाली, भगवान के भरोसे रुको। हाँ, तो व्यक्ति गलत चीज नहीं करेगा, क्योंकि जब धन इकट्ठा होता है तब झगड़ा होता है, बहुत कुछ चीज होता है। पर जब धन भगवान की सेवा में लगाते रहते हैं और बैंक में इकट्ठा नहीं होता, तो प्रचार कार्य बढ़ता है और भगवान और ज्यादा देते रहते हैं। तो जितना भगवान के सेवा में डालेंगे भगवान उतना देंगे। When there is sufficient austerity, cleanliness, mercy and truthfulness, naturally Mother Earth is completely satisfied and there is very little chance for Kali to infiltrate the structure of human society. इस तरह से प्रभुपाद स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता रहे हैं। कली को, अधर्म को हमारी जिंदगी से निकालना है तो क्या करना है? पहला, धन को भगवान की सेवा में उपयोग करो, उधर से ही शुरू होता है। तो इसलिए जब लोग डोनेशंस देते हैं, बाकी सब कुछ देना आसान है, पर लोगों को उनका कष्ट से, मेहनत से कमाया हुआ धन देना बहुत मुश्किल है, बहुत दर्द होता है उसमें। पर वो लोग जब ये करते हैं तब क्या होता है? ऑटोमेटिकली समाज में तपस्या, शुद्धता, दया, सत्य का पालन होता है, और ये होने से नेचुरली धर्म का रक्षा होता है, धरती खुश होती है और कली को अवसर नहीं मिलता मनुष्य समाज में प्रवेश करने का। ये फुल प्रूफ फॉर्मूला है भागवतम का। तो ये अध्याय में हमने देखा कि कली कहाँ कहाँ पे है और कली से बचने के लिए फॉर्मूला क्या है, प्रभुपाद ने डिटेल में समझाया है। टेक्स्ट 43 एंड 44। स एष एतरी अध्यास्त आसनम पार्थिव्योचितम पितमाहेनो पन्यस्तम राजनारण्यम विवक्षता आस्ते दून च राजर्षि कौरवेन्द्र शिरोलसन गजावये महाभागस चक्रवर्ती बृहच्छ्रवा। ट्रांसलेशन। The most fortunate Emperor Maharaj Parikshit, who was entrusted with the kingdom of Hastinapur by Maharaj Yudhishthir, when he desired to retire from the forest, he is now ruling the world with great success due to his being glorified by the deeds of the kings of the Kuru dynasty. तो इस तरह से जो भाग्यवान महाराज परीक्षित हैं, जिनका हमने गुण देखा ये अध्याय में, तो ऐसे महाराज परीक्षित, उनके जो पितामह, यहाँ पे पितामह का 2 अर्थ हो सकता है,
एक तो भीष्मदेव या दूसरे युधिष्ठिर महाराज, उनके जो पितामह का दिया हुआ जो राज्य है हस्तिनापुर, उस पे राज्य करते हैं। एंड और इस तरह से उनका जो यश है तीनों जगत पे बढ़ गया था, क्योंकि उन्होंने कुरुकुल के जो राजा है उनका जो यश है, उनका जो गुणगान है, उन्होंने मेंटेन करके रखा। Purport: The prolonged sacrificial ceremonies undertaken by the sages of Naimisharanya were begun shortly after the demise of Maharaj Parikshit. हम पढ़ेंगे। तो ये जो नैमिषारण्य के जो ऋषि है यहाँ पे बैठे हैं, तो उनका यज्ञ कब शुरू हुआ? जैसे जब भागवतम में शुरू होता है, भागवतम शुरू होता है कि नैमिषारण्य में साधु संत आके यज्ञ कर रहे हैं। तो जब परीक्षित महाराज चले गए, गुजर गए, तब से उनका यज्ञ शुरू होता है। The sacrifice was to continue for 1000 years, and it is understood that in the beginning some of the contemporaries of Baladev, the elder brother Lord Krishna, also visited the sacrificial place. तो जब परीक्षित चले गए, उनका जब देहांत हो गया, तब से शौनक आदि ऋषि नैमिषारण्य में बैठ के तपस्या कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, और ये यज्ञ 1000 साल चलने वाला है। अभी जो शुरू हुआ है भागवतम का यज्ञ 1000 साल चलने वाला है। और ये यज्ञ में बहुत सारे महान व्यक्ति, बलदेव और उनके जो कंटेम्पररीज हैं, कृष्ण और बलराम जी के जो अनुयायी है, वो भी उन्होंने आके विजिट किया था वहाँ पे। According to some authorities, the present tense is also used to indicate the nearest margin of time from the past. तो यहाँ पे सुत गोस्वामी प्रेजेंट टेंस का उपयोग कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि परीक्षित इज नाउ रूलिंग द वर्ल्ड, अभी परीक्षित राज्य कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि ये बताने के लिए बहुत निकट में परीक्षित आके गए, वेरी नियरिंग द पास्ट। इन दैट सेंस द प्रेजेंट टेंस इज अप्लाइड टू द रेन ऑफ महाराज परीक्षित हियर। मतलब अभी अभी होके गया, अभी अभी होके गया, मतलब 5000 साल पहले ये होके गया। फॉर अ कंटिन्यूअस फैक्ट ऑल्सो प्रेजेंट टेंस कैन बी यूज्ड। The principles of Maharaj Parikshit can be still continued and the human society can be still improved if there is determination by the authorities. और एक रीजन के लिए वर्तमान काल क्यों उपयोग हो रहा है ये श्लोक में, क्योंकि ये ऑलरेडी बीत गया था, फिर भी वर्तमान काल का उपयोग हो रहा है, क्योंकि परीक्षित ने जो सिखाया है धर्म का मार्ग, अभी भी नेता पालन करेंगे तो वही जो परीक्षित का राज्य अभी भी चल सकता है। We can still purge out from the state all the activities of immorality introduced by the person of Kali if we are determined to take action like Maharaj Parikshit. तो अभी भी राज्य में जो धर्म चल रहे हैं वो उसको निकाल सकते हैं अगर हम निश्चय करते हैं कि परीक्षित महाराज की तरह हम राज्य करेंगे। He allotted some places for Kali, but in fact Kali could not find such places all over the world because Maharaj Parikshit was very strictly vigilant to see that there was no places for gambling, drinking, prostitution and animal slaughter. तो हालांकि परीक्षित ने कली को बोला ठीक है तुम ले लो 4 जगह 5 जगह जहाँ पे सोना इकट्ठा हुआ है, पर कली को यह अवसर ही नहीं मिला क्योंकि परीक्षित इतने विजिलेंट थे। जो लीडर है, नेता है, गवर्नमेंट है, उसको बहुत विजिलेंट होना चाहिए, उसका आंख हमेशा अलर्ट। दैट इज अ मैनेजर, दैट्स अ लीडर। प्रभुपाद एक बार मायापुर में थे और प्रभुपाद उनके रूम में ट्रांसलेट कर रहे हैं। प्रभुपाद मिडनाइट 1-2 बजे उठते थे, ट्रांसलेट करते थे। तो प्रभुपाद ने बताया, एक शिष्य को बुलाया, बेल मारा, उनका सेक्रेटरी दौड़ के आया। तो प्रभुपाद बोले कुछ तो आवाज़ आ रहा है, मुझे डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो सेक्रेटरी सब जगह गया, कुछ आवाज़ नहीं किधर भी। प्रभुपाद बोले कुछ आवाज़ नहीं है। प्रभुपाद ने थोड़ी देर बाद फिर से बेल मारा, आवाज़ आ रहा है कहीं तो, हाँ आवाज़ बंद करो, मुझे लिखने को नहीं हो रहा है। तो सेक्रेटरी गया, सब जगह ढूंढा, मिला ही नहीं। बाद में उसको समझ में आया आवाज़ कहाँ से आ रहा है। दूर एक नल था जो खुला हुआ था, तो प्रभुपाद को वो आवाज़ सुनाई दिया। प्रभुपाद बोले वो नल जाके बंद करो। तो ये लीडर है, अलर्ट है, किसके लिए? भगवान का शक्ति का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए जो मैनेजर है, लीडर है, नेता है, अलर्ट रहेगा कली के प्रभाव से बचने के लिए। अलर्ट किसमें? ये 5 चीज बस राज्य चलाना है। तो
देखना है कि कहीं पे द्यूत क्रीड़ा नहीं हो रहा है, बंद करो द्यूत क्रीड़ा को, गैम्बलिंग को। दूसरा, कत्ल खाना बंद करो, सील, परमानेंट लॉकडाउन करो। तीसरा है जहाँ पे अवैध स्त्री संघ है, जो वैश्य का घर है, वो बंद करो। और चौथा है जहाँ पे मदिरा पान हो रहा है या नशा हो रहा है, वो बंद करो। और पांचवा है जहाँ पे काला धन है, उसको इमीडिएटली विजिलेंस करो, रेड मारो और धन को उठाओ। ये 5 चीज गवर्नमेंट करेगा, बस पूरा अधर्म मिट जाएगा। क्योंकि टेररिज्म, जब मोदी जी ने नोटबंदी भी किया था, उस समय इमीडिएटली एक इफेक्ट था, टेररिस्ट बंद हो गया। क्योंकि टेररिस्ट को भी उनका कार्य चलाने के लिए बंदूक खरीदना है, गोली खरीदना है, और उसके लिए धन चाहिए। और वो लोग कौन सा धन यूज करते हैं? काला धन। इसलिए काला धन में रेड मारोगे, सब कुछ बंद होगा, एवरीथिंग विल गेट स्टॉप्ड। इसलिए परीक्षित इतने विजिलेंट थे, इन्होंने सब बंद करा दिया और पूरे राज्य से कली निकल गया। They want to issue, modern administrators want to banish corruption from the state, but fools as they are, they do not know how to do it. लोग बोलते हैं कि मुझे भ्रष्टाचार निकालना है, मोर्चा निकालते हैं, बहुत कुछ करते हैं, पर क्योंकि मूर्ख हैं, भागवतम नहीं पढ़ते हैं, उनको पता नहीं क्या करना है। भागवतम सीधा एक अध्याय में फॉर्मूला क्लियरली दिया है, ये 5 जगह पे ध्यान करो, ये 5 जगह पे फोकस करो, सब प्रॉब्लम, भ्रष्टाचार मिट जाएगा। They want to issue licenses for gambling houses, wine and intoxicating drug houses, brothels, hotel prostitution and cinema houses, and falsity in every dealing, even in their own. And they want at the same time to drive out corruption from the state. तो जितने भी नेता बोलेंगे हम भ्रष्टाचार निकालेंगे, साथ ही साथ क्या करते हैं? जुआ, द्यूत क्रीड़ा का जगह, जुआ खाना खोल देते हैं, दारू का दुकान खोल देते हैं, ड्रग्स, सिगरेट का स्मोकिंग अलाउ करते हैं, और होटल्स जहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन होता है, अवैध स्त्री संघ मिलता है, वो खोल देते हैं, सिनेमा घर, ये सब खोल देते हैं। और उसके बाद बोलते हैं भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, समाज में ये सब गलत कार्य क्यों हो रहा है, ये सब बंद करो, गलत कार्य बंद हो जाएगा। दे वॉन्ट द किंगडम ऑफ गॉड विदाउट गॉड कॉन्शियसनेस। लोगों को राम राज्य चाहिए पर राम नहीं चाहिए, ये प्रॉब्लम है। भगवान का वैकुंठ चाहिए बिना भगवान के, वैकुंठ, भगवान के बिना वैकुंठ नहीं बनता, वैकुंठ चाहिए तो भगवान लाना पड़ेगा। हाउ कैन इट बी पॉसिबल टू एडजस्ट टू कॉन्ट्रडिक्टरी मैटर्स? तो एक तरह से भ्रष्टाचार का कार्य बढ़ाते हैं और दूसरे ओर बोलते हैं कि भ्रष्टाचार बंद करना है, दोनों कैसे साथ में होगा? If we want to drive out corruption from state, we must first organize society to accept the principles of religion, namely austerity, cleanliness, mercy and truthfulness. And to make the condition favorable, we must close all places of gambling, drinking, prostitution and falsity. These are some of the practical lessons from the pages of Bhagavatam. इसलिए समाज में भ्रष्टाचार निकालना है पूरी तरह से, जड़ से, तो ये 4 धर्म को ही पालन करना पड़ेगा लोगों को, तपस्या, शुद्धता, दया और सत्य। और वो करने के लिए द्यूत क्रीड़ा, मदिरापान, अवैध स्त्री संघ और मांसाहार बंद करना पड़ेगा। ये भागवतम का प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शंस है। तो ये अध्याय का अंतिम श्लोक, लास्ट श्लोक, टेक्स्ट 45। इत्थं भूतानुभावोऽयम् अभिमन्यु सुत नृपा यस्य पालयत क्षौनिम् यूयं सत्राय दीक्षिता। Translation: Maharaj Parikshit, the son of Abhimanyu, is so experienced that by dint of his expert administration and patronage, it has been possible for you to perform a sacrifice such as this. तो सुत गोस्वामी बता रहे हैं कि महाराज परीक्षित इतने दक्ष हैं, इतने एक्सपर्ट हैं राज्य चलाने के लिए, और क्योंकि उन्होंने राज्य इतने सुंदर तरीके से चलाया, हालांकि कलयुग आ चुका था, फिर भी उन्होंने ऐसा राज्य चलाया जैसा सतयुग था, कली को बाहर ही रखा उन्होंने। उसके वजह से सुत गोस्वामी बोल रहे हैं हम सब लोग यहाँ पे बैठ के अभी नैमिषारण्य में यज्ञ कर पा रहे हैं, क्योंकि परीक्षित ने इतने अच्छे से राज्य चलाया है।
purport. The Brahmanas and Sannyasis are expert in spiritual advancement of society, whereas the Kshatriyas or the administrators are expert in the material peace and prosperity of human society. जो the ब्राह्मण and सन्यासी है उनका कर्तव्य क्या है? आध्यात्मिक रूप से वो लोग दक्ष हैं, एक्सपर्ट हैं, समाज को आध्यात्मिक मार्ग में कैसे लेके जाना है। और जो क्षत्रिय हैं, राजा हैं, उनका कर्तव्य क्या है? राज्य को ऐसा चलाना कि अधर्म न हो, हाँ, भौतिक रूप से राज्य सही रहे। बोथ ऑफ देम आर पिलर्स ऑफ ऑल हैप्पीनेस, देयरफॉर दे आर मेंट फॉर फुल कोऑपरेशन फॉर द कॉमन वेलफेयर। इसलिए दोनों साथ में चलना चाहिए। ब्राह्मण भी सही चाहिए, जिनको पता है लोगों को आध्यात्मिक दिशा की ओर कैसे प्रोत्साहन करें, और राजा को भी सही होना चाहिए, अधर्म से कैसे बचाएं। बोथ आर इंपॉर्टेंट। तो दोनों जब साथ में आएंगे, सही ब्राह्मण, सही सन्यासी और सही राजा, तब समाज में सही हित होगा। महाराज परीक्षित was experienced enough to drive away Kali from his field of activities and thereby make the state receptive to spiritual enlightenment. तो इसलिए लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान लेने के लिए थोड़ा तो धर्म होना चाहिए। हाँ, पूरे अधर्म में ही रहेंगे, क्या ज्ञान बांटोगे? तुम दारू के दुकान में जाओ जहाँ पे लोग नशे में हैं और तुम गीता का क्लास देने लगो, लोग दारू का बॉटल तुम पे फेंकेंगे। गीता सुनने के लिए भी थोड़ा तो धर्म होना चाहिए, है कि नहीं? आप डिस्को थिएटर में जाके जहाँ पे ये सब चार गलत कार्य कर रहे हैं, आप थोड़ा गीता बांट के देखो, कोई खरीदेगा नहीं उधर, गीता फाड़ के फेंकेंगे, क्योंकि धर्म बिल्कुल नहीं है। इसलिए स्पिरिचुअल लाइफ लेने के लिए भी बेसिक धर्म की जरूरत है। वो कौन का, किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? राजा का, नेता का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि राज्य सही रहे ताकि आध्यात्मिक ओर से बढ़ सके। If the common people are not receptive, it is very difficult to impress upon them the necessity of spiritual enlightenment. तो लोग का आध्यात्मिक जीवन स्वीकार करने के लिए रेडी ही नहीं है, तैयार ही नहीं है, उनका दृष्टिकोण सही नहीं है। तो ऐसे लोगों को आप कैसे बताएंगे कि आध्यात्मिक जिंदगी में पढ़ना, आगे बढ़ना, ये मनुष्य जिंदगी का सार है। दैट इज वाई austerity, cleanliness, mercy and truthfulness, the basic principles of religion, prepare the ground for the reception of advancement of spiritual knowledge, and Maharaj Parikshit made this favorable condition possible. इसलिए प्रचार करने के लिए भी मनुष्य तो होने चाहिए। किसको प्रचार करोगे? जानवर को प्रचार कर सकते हो क्या? मनुष्य होने चाहिए। पर जब तक लोग ये चार चीज करेंगे, मदिरा पान, द्यूत क्रीड़ा, परस्त्री संग, मांसाहार, मनुष्य भी नहीं है कोई। अगर कोई मनुष्य नहीं है, पशु है, उनको प्रचार कैसे करोगे तुम? पहले तुमको मनुष्य बनाना पड़ेगा। तो इसलिए ग्राउंड तैयार किया है। जैसे खेती करने के लिए पहले ग्राउंड तैयार होता है ना, हल चला के, खत डाल के खेत जमीन तैयार होता है, बाद में बीज डालो तुरंत उगेगा। अगर जमीन ही नहीं तैयार है, तुम कितना भी बीज डालोगे, क्या उगने वाला है? कुछ नहीं उगेगा। तो इसलिए जमीन, बीज डालना गुरु का काम है। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद है पाए, भक्ति लता बीज, भक्ति का बीज देना गुरु का काम है। बट जमीन को तैयार करना वो राजा का काम है, हाँ, नेता का काम है। धर्म की ओर लोगों का मोड़ हो, लोग एटलीस्ट धर्म के बारे में सोच रहे हैं। तो इसलिए महाराज परीक्षित ने वो पूरा जमीन तैयार करके दिया। इसलिए सुध गोस्वामी बोल रहे हैं, महाराज परीक्षित की कृपा से हम यहाँ पे बैठ के भागवतम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि परीक्षित ने इतना सुंदर तैयार करके दिया। Thus the ऋषिस ऑफ नैमिषारण्य were able to perform the sacrifice for 1000 years. तो उसके वजह से नैमिषारण्य में जो ऋषि हैं 1000 साल तक यज्ञ कर पा रहे हैं। In other words, without state support, no doctrines of philosophy or religious principles can progressively advance. तो इसलिए अगर गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करता, हम जितना भी ढोल बजाएं, मृदंग का, कितना भी बांटने का प्रयास करें, विफल हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ही नहीं सपोर्ट कर रहा है। पूरा गवर्नमेंट ही नास्तिक है, तब क्या प्रचार करोगे? सील डालेंगे वो लोग। पहले जैसे रशिया में हुआ करता था, गीता कोई बांटेगा तो जेल में, हरे कृष्ण मंत्र कीर्तन करेगा तो फांसी। ये जगह पे प्रचार कैसे करोगे? संभव ही नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट अनुकूल होना चाहिए, तभी ब्राह्मण और सन्यासी आके उनका काम कर सकते हैं। देयर शुड बी कंप्लीट कोऑपरेशन बिटवीन द ब्राह्मणास एंड द क्षत्रियास फॉर दिस कॉमन गुड। इसलिए ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच में ये कोऑपरेशन होना चाहिए। जब दोनों का लक्ष्य एक ही रहेगा,
दोनों एक दूसरे को मदद करते हैं तो लोगों का हित और कल्याण होगा। इवन अप टू महाराज अशोक द सेम स्पिरिट वॉज प्रिवेलिंग। तो महाराज अशोक तक यही स्पिरिट था जब ब्राह्मण और क्षत्रिय साथ में काम करते थे। लॉर्ड बुद्धा वॉज सफिशिएंटली सपोर्टेड बाय किंग अशोक एंड thus his particular cult of knowledge spread all over the world। तो ये हिस्ट्री है, इतिहास है। हम सब जानते हैं कि एक ज़माने में पूरे भारत में बौद्ध धर्म फैल चुका था, सब लोग बुद्धिस्ट बन गए थे। क्यों? क्योंकि किंग राजा अशोक पूरे भारत का राज्य कर रहे थे, तो बुद्ध ने जाके अशोक को कन्वर्ट कर दिया, उसको बौद्ध बना दिया, बुद्धिस्ट बना दिया। तो अशोक ने पूरे भारत को बुद्धिस्ट बना दिया। तो मतलब है जब ब्राह्मण और क्षत्रिय राजा साथ में आते हैं पूरे दुनिया का नक्शा बदल सकता है। हाँ, हम थोड़ा थोड़ा करेंगे प्रचार, बट गवर्नमेंट साथ में आ गया तो एक साथ सबका कल्याण हो सकता है। तो ये परीक्षित महाराज की महानता है कि उन्होंने अपना धर्म का पालन किया सही तरीके से, इसलिए जो ब्राह्मण है, वैष्णव है, वो बैठ के कथा कर पा रहे हैं। इसलिए सुत गोस्वामी शौनक आदि ऋषि को बोल रहे हैं हम सबको परीक्षित महाराज को धन्यवाद देना चाहिए। हालांकि अभी नहीं है वो हमारे साथ, फिर भी उनकी कृपा से हमारा अभी भी यज्ञ चल रहा है। तो व्यक्ति आता है, उसका ज़िंदगी समाप्त होता है, पर उसको ऐसा करना चाहिए, उसका ज़िंदगी ऐसा जीना चाहिए कि उसके बाद भी उसका जो कंट्रीब्यूशन है आगे चले। जैसे इंग्लिश में सेइंग है, लिव लाइफ इन सच अ वे दैट यू प्लांट अ ट्री अंडर हूज शेड यू डू नॉट प्लान टू सिट। तो हमको ज़िंदगी कैसे बिताना चाहिए? हमको ज़िंदगी बिताते हुए पेड़ डालना चाहिए अलग अलग जगह पे, जो पेड़ के छाया में हम नहीं बैठने वाले हैं। शायद हम चले जाएंगे, पर आगे जाके लोग ये पेड़ के छाया में बैठेंगे और धन्यवाद देंगे, किसी महान व्यक्ति ने ये पेड़ डाला था। तो वैसे ही परीक्षित ने ये पेड़ डाला कष्ट से, धर्म का पेड़। तो पेड़ के नीचे बैठ के नैमिषारण्य में साधु संत कथा कर रहे हैं और याद कर रहे हैं ये जो छाया है पेड़ का वो परीक्षित का देन है। तो इस तरह से हम भी हमारी ज़िंदगी बिताएंगे, हमारे क्षमता के अनुसार हम भी लोगों के लिए अच्छा करेंगे, तो शायद हमारा ज़िंदगी समाप्त होगा, पर आगे जाके लोग याद करेंगे कि कोई तो था, उसके वजह से ये पेड़ आया है, इसके छाया में बैठ के हम कृष्ण कथा कर रहे हैं। तो यहाँ पे अध्याय समाप्त होता है। तो टेक्स्ट 18 अगला जो अध्याय है, परीक्षित को श्राप कैसे मिलता है, वो हम कल सुबह से चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।